नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट आपसे मैं जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मिलने की भी बड़ी तमन्ना है आपसे, जो मेरे मुंह से निकल गया, दिल की बात ही निकल गई। तो चलिए आज बात करते हैं अडानी की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद पर बड़ा जोर देते हैं। देश की सामरिक व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए, देश की सुरक्षा पूरी होनी चाहिए। पाकिस्तान, चीन, दोनों मोर्चे पर हम एक साथ एक तरह से लड़ रहे हैं, हम कह सकते हैं अघोषित युद्ध के रूप में। लेकिन अडानी, जो कि कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त बताए जाते हैं, कथित इसलिए कि ये कांग्रेस बड़ा आरोप लगाती रही है, विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहे हैं, तो क्या अडानी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इंडियन एक्सप्रेस में एक खुलासा छपा है, सनसनीखेज खुलासा है, जो ये बात इस तरफ कहीं ना कहीं इशारा करता हुआ दिखाई देता है। बड़ा सवाल उठता है कि क्या अडानी ने एक ऐसी मॉरिशस बेस्ड कंपनी के साथ साझेदारी की, उसका पैसा अपनी कंपनी में लगवाया, जो कंपनी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, और वो प्रोजेक्ट भारत की बेहद संवेदनशील रेडार सिस्टम और मिसाइल सिस्टम के डिजिटाइजेशन से और उसके अपग्रेडेशन से जुड़ा हुआ है। तो अपने आप में यह गंभीर सवाल उठ जाता है। एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में हिडनबर्ग की रिपोर्ट में भी बताया गया कि इस कंपनी के फंडिंग के स्रोत पता नहीं है, फंडिंग के सोर्स पता नहीं है कि पैसा उस कंपनी में किसने लगाया है, कौन है लगाने वाला, देशी है, विदेशी है, किस तरह का कैरेक्टर का आदमी है, संदिग्ध है या नहीं है, कुछ पता नहीं। और इसके ये जो आरोप हिडनबर्ग ने लगाए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अन्य आरोपों के साथ साथ गंभीरता से लिया और सेबी को जो जांच का जिम्मा सौंपा है, इसमें ऐसी मॉरिशस बेस्ड कंपनियां भी शामिल हैं। तो कहानी क्या है? कहानी है कि मॉरिशस की एक बेस कंपनी है जो कि इलारा कैपिटल है, मैनेज बाय इलारा कैपिटल की एक वेंचर कैपिटल फंड है, इलारा इंडियन अपॉर्चुनिटी फंड, इलारा IOF। इसने पैसा लगाया बेंगलोर बेस्ड अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में। आप कहेंगे पैसा लगाया तो क्या क्या गलत हुआ? तो आगे कहानी आपको बताते हैं, तो आगे आपको कहानी समझ में आएगी। ये जो कंपनी है, इसने अपनी जितनी पूंजी है इसके पास, उसका 96% अडानी की कंपनियों में लगाया है, करीब 9,000 करोड़ रुपया। तो आखिर सवाल उठता है कि ये जो मॉरिशस बेस्ड कंपनी है, जिसके फंडिंग के सोर्स का कोई पता नहीं है, इसके पास 9,000 करोड़ रुपया कहां से आया कुछ पता नहीं है, जो इसने अडानी की कंपनी में लगा दिया। अब ये जो डिफेंस कंपनी है अडानी की, अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये 2013 में ये बनी थी ये कंपनी, और ये ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और DRDO, जो डिफेंस से रिलेटेड जो रिसर्च का काम करती है, DRDO के साथ मिलकर काम कर रही है। इसको 590 करोड़ रुपए का भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से एक प्रोजेक्ट मिला है, और ये प्रोजेक्ट है मिसाइल और रेडार सिस्टम के डिजिटाइजेशन का और अपग्रेडेशन का। तो इतना महत्वपूर्ण काम मिला है। अब ये जो अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इसका 36% शेयर होल्डर है ये ADTPL कंपनी में, जो बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, और मैनेजमेंट कंट्रोल इस कंपनी के हाथ में है, यानी अडानी के डिफेंस कंपनी के हाथ में मैनेजमेंट का कंट्रोल है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकारों ने पता लगाया कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जो चीजें, जो तथ्य, जो फैक्ट्स दिए गए हैं, उसके आधार पर पता लगाया कि एलारा की भी हिस्सेदारी करीब 25.65% है, यानी वो को ओनर है, एक तरह से सह मालिक है, एक तरह से एक रक्षा मंत्रालय से, जो देश की सुरक्षा के लिहाज से, सामरिक दृष्टि के हिसाब से एक बेहद संवेदनशील प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जिसमें मिसाइल्स का और रेडार सिस्टम के डिजिटाइजेशन और अपग्रेडेशन का काम हो रहा है। उसमें एक संदिग्ध कंपनी, संदिग्ध ही मानी जाएगी आज की तारीख में, क्योंकि क्लीन चिट तो दी नहीं है, और हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि सोर्स और फंडिंग इनका कुछ पता नहीं है। तो इनका पैसा लगा हुआ है।
अब इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा है अडानी ग्रुप से कि साहब इस बारे में आप बताइए, आपको क्या कहना है। तो अडानी ग्रुप ने कहा कि ये आरोप गलत हैं, ये मिथ्या हैं। इन्होंने कहा कि साहब हमने 2017 में अडानी डिफेंस कंपनी ने ऐसी कंपनियों की खोज शुरू की जो कि एरो स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में विशेषज्ञता हासिल करती थी। तो अडानी डिफेंस ने 2018 में एडीटीपीएल में पैसा लगाया, 26% स्टेक लिया। ठीक है, 26% स्टेक लिया, करीब 400 करोड़ रुपया खर्च किया इसके लिए। और इसके अलावा जो एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है लिमिटेड, जो एलारा जिस कंपनी का नाम मॉरिशस बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूं, अडानी ग्रुप के अनुसार इसकी भागीदारी 0.53% थी, सिर्फ 0.53%। जबकि इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि इसकी भागीदारी करीब करीब 26%, 25.65% थी। तो सच कौन बोल रहा है, आगे बताते हैं। अडानी ग्रुप ने कहा कि सबसे बड़ा प्रमोटर तो वसाका प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स है। चलिए मान लिया सबसे बड़ा प्रमोटर तो वसाका प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स है, लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकारों ने और थोड़ा डिग इन किया, थोड़ा और खोजबीन की और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से पता लगाया कि ये जो वसाका ग्रुप है, वसाका प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स, इसके 44.3% शेयर एलारा कंपनी ने खरीद लिए थे 40 करोड़ रुपया खर्च करके 5 नवंबर 2018 को। और इसके बाद जो एडीटीपीएल कंपनी है, इसमें सीधे 0.53% खरीद लिए एलारा ग्रुप ने 1 दिसंबर 2018 को, जिसके लिए 7 करोड़ 62 लाख रुपया खर्च किया। तो इस तरह हमने देखा कि कुल मिलाकर एलारा कंपनी ने 40 करोड़ और 7 करोड़ 62 लाख यानी 47 करोड़ 62 लाख रुपए में कुल मिलाकर जो अपनी शेयर की इक्विटी एक तरह से थी वो 25.65% कर ली। अब इंडियन एक्सप्रेस ने इस बारे में रक्षा मंत्रालय से पूछा, जानना चाहा कि क्या उनको इस बात की जानकारी थी कि अडानी ने जिस कंपनी के साथ एक तरह से को ओनरशिप की है उसकी जड़ें मॉरिशस में है और उसने कितना पैसा लगाया है, और तमाम ये बातें जानने की कोशिश की, तो रक्षा मंत्रालय ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब ये अडानी की कंपनी का और एलार कंपनी का पुराना रिश्ता रहा है। कुल मिलाकर एलारा आईओएफ ने अडानी ग्रुप कंपनियों में करीब 9,000 करोड़ रुपया अभी भी उनका लगा हुआ है, जो उनकी कुल पूंजी का 96% है। 1.6% अडानी एंटरप्राइजेस में है, 3.62% अडानी ट्रांसमिशन में है और 1.62% अडानी टोटल में है। इससे पहले अडानी पोर्ट में 2.35% था मार्च 2021 तक, अडानी ग्रीन में 1.67% था सितंबर 2021 तक। एडीटीपीएल की जो फाइलिंग है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में उन्होंने दर्ज की है, वो बताती है कि ये वसाका प्रमोटर्स और डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से उनके मालिक ये हैं, और विच हैड, और जिसमें मार्च 31, 2022 तक 56.7% स्टेक था एडीटीपीएल में। तो कुल मिलाकर ये कहानी है। ये कुछ सीरियस सवाल उठाती है, रक्षा मंत्रालय ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया, आखिर कुछ छुपाया जा रहा है क्या, और अडानी और इस मॉरिशस कंपनी के बीच में संपर्क क्या है, समझौता असल में क्या था, रिश्ता क्या है, ये जो एलआर कंपनी है वास्तव में ये कंपनी किसकी है, इसका मालिक कौन है, इसमें पैसा किसने लगा रखा है, और जो पैसा जिसने भी लगा रखा है वो किस सोर्स से आया है, जो कि हिडनबर्ग रिपोर्ट में भी इस तरफ इशारा किया गया है। तो ये कुल मिलाकर अनसुलझे सवाल है जिनके जवाब तो कम से कम राष्ट्रवाद के नाम पर, देश हित के नाम पर, राष्ट्रहित के नाम पर, देश की सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर, सेनाओं के नाम पर तो कम से कम आने ही चाहिए। अब क्या कहेगी इस पर मोदी सरकार। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूं और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।